सुनते हैं। तो इसलिए तो प्रधानमंत्री जी को ये नाटकबाजी करने की बजाय तो इन्होंने जो बिना पूरी तैयारी के ये फैसला लिया है जल्दबाजी में, अपने राजनीतिक स्वार्थ को ध्यान में रखकर, मैं समझती हूँ इनको देश और जनहित में अपने राजनीतिक स्वार्थ को किनारे रखते हुए तो इसमें जो भी कमियां रह गई हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए और जनता की जो समस्याएं हैं तो उनको समझना चाहिए। नोटबंदी को लेकर जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, और इतना ही नहीं, आज मैं प्रधानमंत्री जी को ये भी कहना चाहती हूँ कि इन्होंने बिना पूरी तैयारी के जल्दबाजी में अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये जो नोटबंदी का फैसला लिया है, अब पूरे देश के अंदर हालात बड़े पैमाने पर खराब होते जा रहे हैं और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कई पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर ना खराब हो जाए, कानून व्यवस्था ना खराब हो जाए। और यदि इस मुद्दे को लेकर नोटबंदी के मुद्दे को लेकर यदि कानून व्यवस्था खराब होती है तो इसके लिए प्रधानमंत्री खुद इसके लिए जिम्मेवार होंगे। और दूसरा तो ये कहना माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो उनसे पूछा कि भाई काला धन जो पकड़ा गया है तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, तो सरकार की ओर से कहा गया कि जो बैंक कर्मचारी है, मैनेजर हैं, तो उनकी वजह से गड़बड़ हुआ है। तो मैं प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहती हूँ, एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम जो काला धन में जो इन्वॉल्व हैं, जो नोटबंदी के बाद जो है काला धन अभी भी बनाने में लगे हैं, तो प्रधानमंत्री कहते हैं हमने बैंकों के बाहर तो हमारी तीसरी आंख भी लगी हुई है। जब इनकी तीसरी आंख लगी हुई है तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, तो फिर भी ये गड़बड़ हो रहा है, फिर भी पूरे देश के अंदर गड़बड़ हो रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए हालात जो हैं पूरे देश के अंदर बहुत ज़्यादा खराब हैं और नोटबंदी के मुद्दे को लेकर अभी तक 100 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। जबकि सरकार को चाहिए कि जो लोग मर चुके हैं नोटबंदी के मुद्दे मामले में, जो लाइन में खड़े हुए या उनको प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं मिला, बीमार थे कुछ कारणों की वजह से, जिसका सीधा असर नोटबंदी से जुड़ा हुआ था, लेकिन सरकार ने आज तक उनको 1 रुपए तक की भी मदद नहीं की है। ये क्या संवेदनशील है ये गवर्नमेंट? तो और इतना ही नहीं, एक तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, और दूसरा क्या है कि पूरे देश के अंदर मैंने कल भी बताया और आज भी इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि पूरे देश में जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है इस नोटबंदी के मुद्दे को लेकर। और जो गरीब हैं, मजदूर हैं, तो सरकार को ये चाहिए, वो एक तरफ तो कहते हैं हमने बहुत काला धन इकट्ठा कर लिया है, जब काला धन इकट्ठा कर लिया तो उनके बैंकों में क्यों नहीं भेजते हो? किसान लोगों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, उनका कर्ज माफ़ करना चाहिए। और इतना ही नहीं, जिन किसानों को समय पर बीज नहीं मिला है, नोटबंदी की वजह से वो अब प्रबंध नहीं कर पाए हैं, वो अब अपने खेतों में, अपने ज़मीन के अंदर वो बीज नहीं डाल पाए हैं, उनकी फसल नहीं हो पाएगी, तो मैं समझती हूँ कि सरकार को उसका भी मुआवजा किसानों को देना चाहिए। और इतना ही नहीं, केवल अकेले कर्जा माफ से काम नहीं चलेगा, किसानों का कर्जा तो माफ करना है, लेकिन नोटबंदी की वजह से ये लोग समय से जो बीज अपनी जमीन पे नहीं डाल पाए हैं, उसका मुआवजा भी केंद्र की सरकार को देना चाहिए। इसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। क्या राहुल गांधी को भी जो एलिगेशन उन्होंने लगाया है वो एविडेंस अब डालना चाहिए, आप मानती हैं? देखो, मैं ये बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं श्री राहुल गांधी, तो मैंने मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि उन्होंने ये कहा है कि ये घोटाले को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री जी के ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगाया कि मेरे पास उसका एविडेंस है और मैं पार्लियामेंट के अंदर ही अपनी बात रखूंगा, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन आज तो पार्लियामेंट का आखिरी दिन है, तो मेरा राहुल गांधी से यही कहना है कि यदि पार्लियामेंट नहीं चलता है और उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है और उनके पास यदि ठोस सबूत हैं, तो बेहतर यही होगा कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर, हाउस जब खत्म हो जाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उसका खुलासा करना चाहिए, ताकि हमें भी एक मजबूत चुनावी मुद्दा मिल जाए इनके खिलाफ बोलने के लिए।
तो मेरे ख्याल ये भी बेहतर होगा। हाँ भाई पूछो। बीजेपी के यूपी के जो सांसद हैं वो भी कहने लगे हैं कि नोटबंदी का असर पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, एमपीज हैं या सेंटर में जो मंत्री वगैरह हैं वो भी बड़े दुखी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का रवैया आपको मालूम है कि वो अड़ियल है, नेचर का है, तानाशाही उनका रवैया है, किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही कि वो खुलकर बोल दें, तो ये भी किसी से छिपा नहीं है। और दूसरा क्या है, मैं फिर इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के हालात बहुत ज़्यादा खराब है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, और खास तौर से सपा सरकार में जो गुंडे बदमाश माफिया हैं तो उनकी गुंडागर्दी माफियागर्दी अभी तक खत्म नहीं हुई है। ताज़ा उदाहरण अतीक अहमद का आप लोगों के सामने, लेकिन सरकार अभी कुछ नहीं कर पा रही और उसकी हिम्मत इतनी हो रही है कि वो टेलीफोन से भी लोगों को धमकी दे रहे हैं। मैं समझती हूँ ठीक नहीं है। इसलिए मेरा सपा सरकार के मुखिया से यही कहना है कि ये जो आपने जो कानून व्यवस्था को लेकर जो हाई फाई जो अरेंजमेंट किया है, ये नाटकबाजी करने से काम नहीं चलेगा। तो जो समाजवादी पार्टी में गुंडे बदमाश माफिया अराजक और आपराधिक तत्व हैं तो उनको जेल की सलाखों के अंदर भेजना चाहिए। 5 साल तक तो ये भेज नहीं पाए हैं, लेकिन कम से कम अब चुनाव भी नज़दीक होने वाले हैं, तो चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं, तो ऐसे में तो उनको थोड़ी मैं समझती हूँ कि उनको गंभीरता से सोचना चाहिए। एक तरफ तो नोटबंदी को लेके हालात खराब है, यूपी भी उससे प्रभावित हो रहा है, दूसरी तरफ जो आपराधिक तत्व हैं उनकी गुंडागर्दी से जनता त्राही कर रही है। इसलिए ऐसे में तो सपा सरकार के मुखिया को लॉ एंड ऑर्डर की तरफ ध्यान देने की बजाय वो कर क्या रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में हर विभाग के अंदर हर विभाग में जो काम उनके मंत्रियों को करना चाहिए, जो काम संबंधित अधिकारियों को करना चाहिए, छोटे छोटे काम, तो लेकिन उन छोटे छोटे काम को भी जो अभी तक कार्य पूरे नहीं हुए हैं तो अध कच्ची जो काम है अभी पूरे नहीं हुए हैं उनका उद्घाटन करने में लगे। और इतना ही नहीं, जो काम पूरे नहीं हुए हैं और दूसरा उनका पेमेंट भी पूरा कर दिया एजेंसी को जो है जिससे भी काम कराया है। इसलिए मैं फिर इस बात को दोहराना चाहती हूँ, जब यूपी में हमारी सरकार बनेगी जो अध कच्चे काम है उनकी समीक्षा की जाएगी और बिना काम पूरा किए वही जो पेमेंट कर दिया गया है उसकी भी जांच कराई जाएगी। तो मेरा यही कहना है कि एक तरफ तो नोटबंदी को लेकर जनता त्राही कर रही है, पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, यूपी में भी खराब हो रहा है, तो यूपी में इस ओर ध्यान देने की बजाय तो ये जो अध कच्चे काम में जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो मुखिया लगा, मैं समझती हूँ ठीक नहीं है, उनको अपनी जिम्मेवारी को समझना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।